part of the question says that you are required to calculate duration of the portfolio. If Mr. A has purchased 7x securities and 3y securities, यानी कि अगर एक इन्वेस्टर ने 7 सिक्योरिटी एक्स का बाय किया है और 3 सिक्योरिटी वाई का बाय किया है, तो उनका ड्यूरेशन ऑफ द पोर्टफोलियो क्या होगा? दैट इज द क्वेश्चन. सो राइट डाउन आंसर. Calculation of duration of portfolio. Column number 1 is year. Column number 2 is cash flow. Third column is present value factor. Next is present value cash flow. उसके बाद proportion या weight calculate किया जाएगा. And lastly, so the proportion into time period. This is the way we compute the duration of the portfolio. Column number 1 year, उसमें 1. कैश फ्लो के कॉलम में क्या लिखेंगे? हमने 7 सिक्योरिटी एक्स का बाय किया है, तो देखिए फ्रेंड्स 1000 इंटू 10%, यानी 100 रुपए का इंटरेस्ट इनकम होगा. और ऐसा 7 सिक्योरिटीज है तो इंटू 7 किया जाएगा. प्लस अगेन 1000 इंटू 20%. तो ये क्या होगा? से 20% का इंटरेस्ट इनकम. और हमने 3 वाई सिक्योरिटी बाय किया है, सो इंटू 3. तो ये हमारा क्या हो जाएगा? फर्स्ट ईयर का कैश अक्रूवल 1000 इंटू 7% यानी 700. आई एम सॉरी, 1000 इंटू 10%, दैट इज 100. 100 इंटू 7, दैट कम्स टू रुपीज 700. ऐसा करके हमको सीधा इंटरेस्ट इनकम कैलकुलेट करना है सिक्योरिटी वाई एक्स का. वैसा का वैसा हम लोग से कैलकुलेट करेंगे सिक्योरिटी वाई का. तो 1000 इंटू 10% यानी 100 रुपये. 100 रुपये इंटू 7 यानी कितना होगा? से 700. वैसे सिक्योरिटी वाई का किया जाएगा. सिक्योरिटी वाई में हम लोग समझते हैं डेट से 1000 इंटू 20% यानी 200 रुपये. 200 रुपये इंटू 3 यानी 600 रुपये. 6 प्लस 7 दैट कम्स टू 1300. फर्स्ट ईयर का कैश फ्लो. सेकेंड ईयर का सेम रहेगा. थर्ड ईयर का वापस सेम रहेगा. पर साथ साथ में हमको क्या मिलेगा? 1000 प्लस 20% यानी रिडम्पशन वाली हो गया. मल्टीप्लाइंग विद क्या किया जाएगा? मल्टीप्लाइंग विद किया जाएगा 7. अगेन 1000 माइनस 18.125% इंटू क्या किया जाएगा? इंटू किया जाएगा 3. ऐसा किया जाएगा. So what will happen? It is 1200 into 7, that is 8400. 1000 minus 18.125%. 3. So 2456.25. $1300 plus 8400 plus 2456.25. So 12,156.25.
तो ये हमारा थर्ड ईयर का कैश अक्रूवल हो जाएगा। इसको डिस्काउंट करके हम लोग प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा एक वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो आ जाएगा। उसका प्रपोर्शन फाइंड किया जाएगा, मल्टीप्लाइड विद द टाइम पीरियड, ऐसा करके ड्यूरेशन ऑफ द पोर्टफोलियो आएगा। I request all of you try to complete the remaining answer on your own. So the present value factor for the first year is 0.8, second year it is 0.64, and third year it is 0.512. Discounting factors. So it is 1300 into 0.8, that is 1040. 1300 into 0.64, it is 832. 12156. 0.25 into 0.512. So 6224. तो ये हमारा हो जाएगा अ काइंड ऑफ वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो P0 1040 plus 832 plus 6224. So it is 8096. फिर प्रपोर्शन फाइंड करेंगे 1040 अपॉन 8096, 0.1285. 832 divided by 8096, 0.1028. उसके बाद बैलेंसिंग फिगर 1285 प्लस 1028, उन दोनों को हम लोग डिडक्ट करेंगे 1 में से, सो 0.7687. उसके बाद प्रपोर्शन इनटू ईयर किया जाएगा, 0.1285 इंटू 1, so it is 0.1285. 1028 into 2, 2056. 7687 into 3, 2.3061. 1285, 2056, 2.3061. So 2.6402 years. तो ये हमारा ओवरऑल ड्यूरेशन ऑफ द पोर्टफोलियो हो जाएगा। चलो लेट अस सी फर्दर। कैलकुलेशन ऑफ आई एम सॉरी, ऑल्टरनेटिव मेथड हेडिंग लिखने का है। कैलकुलेशन ऑफ ड्यूरेशन ऑफ द पोर्टफोलियो, ऑल्टरनेटिव मेथड्स। कैलकुलेशन ऑफ ड्यूरेशन ऑफ द पोर्टफोलियो, ये कैसे किया जाएगा वो भी हमने डिस्कस करते हैं। एवरीबडी इज रिक्वेस्टेड टू पे अटेंशन। अभी आप कुछ लिखिएगा मत। कॉलम नंबर 1 इज सिक्योरिटी। दो सिक्योरिटीज है, एक्स एंड वाई। अमाउंट देखो, क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है कि हमने 7 सिक्योरिटी एक्स का बाय किया है। सिक्योरिटी एक्स का प्राइस कितना है वो देखो, हमने आगे ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा है। सिक्योरिटी एक्स का प्राइस इट इज 809.6। कोइंसिडेंटली वाई का भी वही प्राइस है, हमेशा ऐसा सेम होगा जरूरी नहीं है। सो 7 इंटू 809.6 और फिर क्या किया जाएगा, 3 इंटू 809.6, ऐसा करके हम लोग कैलकुलेट करेंगे
that what is the amount that we have invested in X. So 7 into 809.6, that comes to 5667.20. 3 into 809.6, तो आंसर क्या आएगा 2428.8। तो देखो टोटल क्या हो जाएगा 5667.2 प्लस 2428.8, दैट कम्स टू 8096। यानी बेसिकली से जो भी हमारा अमाउंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट है, लिसन केयरफुली, जो भी हमारा अमाउंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट है उसमें से कितना अमाउंट हमने एक्स में इन्वेस्ट किया, कितना अमाउंट हमने वाई में इन्वेस्ट किया, से उसका हम लोग कैलकुलेशन सबसे पहले करेंगे। फिर उसका वेट कैलकुलेट किया जाएगा या उसका प्रपोर्शन कैलकुलेट किया जाएगा। 5667.2 डिवाइडेड बाय 8096, दैट कम्स टू 0.70, that is 5667.2 divided by 8096, और दूसरे में 2428.8 डिवाइडेड बाय 8096। जो भी वेट या प्रपोर्शन उसका टोटल क्या होगा 1 होगा। सो 0.7 फर्स्ट में है तो 0.3 दूसरे में होगा। चेक कर लेते हैं 2428.8 डिवाइडेड बाय 8096, तो एग्जैक्टली 0.3 आ रहा है। अच्छा, उसको क्या किया जाएगा से ड्यूरेशन से मल्टीप्लाई किया जाएगा। अच्छा, ड्यूरेशन एक्स और वाई का हमने ऑलरेडी फाइंड करके रखा है। ये रहा ड्यूरेशन 2.7233 और इसका है 2.4467। सो यहाँ पे 2.7233 एंड 2.4467। फिर खत्म। क्या करने का है फ्रेंड्स, वेट इंटू ड्यूरेशन, वेट इंटू ड्यूरेशन, ऐसा करके हमको वेटेड एवरेज आंसर फाइंड करना है। जो भी वेटेड एवरेज आंसर है दैट इज द ड्यूरेशन ऑफ द पोर्टफोलियो। रिमेंबर दैट सेड हमको वेट है ना अमाउंट का निकालना है, नहीं कि नंबर ऑफ सिक्योरिटीज का। प्लीज राइट डाउन अल्टरनेटिव मेथड। So duration into weight 0.7 into 2.7233, so 1.9063, 0.3 into 2.4467, 0.7340, 1.9063 plus 0.734, 2.6403. It is duration of the portfolio.